हरिओम। आज हम कर्म के बारे में जानेंगे कि कर्म क्या होते हैं, यौगिक दृष्टिकोण से कर्म कितने प्रकार के होते हैं और कौन से कर्म बंधन का कारण बनते हैं, कौन से कर्म मुक्ति का कारण बनते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कर्म क्या है। कर्म जो है वो क्रिया धातु में मनन प्रत्यय लगाने से निर्मित होता है, जिसका अर्थ होता है करना। तो जितनी भी शारीरिक या मानसिक चेष्टाएं हमारे द्वारा की जाती हैं वो सभी कर्म की श्रेणी में आते हैं। संसार का प्रत्येक प्राणी किसी न किसी रूप में निरंतर कर्म करता रहता है। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो बिना कर्म किए जीवित रह सके। जिन चेष्टाओं के साथ मन संलग्न हो जाता है वे सभी चेष्टाएं कर्म की श्रेणी में आ जाती हैं या उन्हें कर्म कहा जाता है। और जब मन इन चेष्टाओं से संलग्न ना हो तो जितने भी प्रकार की चेष्टाएं रहेंगी वो सभी अकर्म की श्रेणी में आएंगे और ना तो उनका पाप फल मिलेगा ना ही पुण्य फल मिलेगा, क्योंकि ये चेष्टाएं जाकर के कर्माशय में एकत्रित नहीं होती है। कर्माशय में सिर्फ वे कर्म एकत्रित होते हैं जो कि मन के संलग्न होने पर किए जाते हैं। यदि ये कर्माशय में एकत्रित नहीं होंगे तो ये किसी भी तरीके का संस्कार उत्पन्न नहीं करते। वास्तव में क्या होता है कि आत्मा जो है वो कर्मों के अनुसार ही चोले धारण करती रहती है, क्योंकि जो जीवात्मा है वो जितने भी देह के द्वारा कर्म किए जा रहे हैं उनको स्वयं के द्वारा किया हुआ मानने लगती है। कर्म करने वाली देह के कर्म को आत्मा स्वयं के द्वारा किया हुआ मानकर लगातार बंधनग्रस्त होती रहती है और ये कर्म जाकर के कर्माशय में एकत्रित होते हैं। जब तक इन कर्मों का फल नहीं मिल जाता तब तक ये कर्माशय में ही एकत्रित रहते हैं और फल के भोग होने के पश्चात ही जीवात्मा मुक्त होती है। जीवात्मा जन्म मरण के बंधन से तब तक मुक्त नहीं हो पाती जब तक कि उसको इन किए गए कर्मों का फल नहीं मिल जाता। महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्र में इन कर्मों के 4 प्रकार बताए हैं। कुछ कर्म ऐसे हैं जो कि बंधन का कारण बनते हैं, कुछ कर्म ऐसे हैं जो मुक्ति का कारण बनते हैं। तो इस तरीके से 4 कर्म बताए हैं: कृष्ण कर्म, शुक्ल कर्म, कृष्ण शुक्ल कर्म, आकृष्ण अशुक्ल कर्म। तो कृष्ण कर्म कौन से कर्म होते हैं? ऐसे कर्म जो पापी दुरात्मा पुरुषों के कर्म होते हैं वो कृष्ण कर्म कहलाते हैं, जो कि दुख उत्पन्न करने वाले होते हैं। शुक्ल कर्म ऐसे होते हैं जिनमें बाह्य साधनों की कोई आवश्यकता नहीं होती है, मतलब बाह्य साधनों की अपेक्षा नहीं होती है, जैसे कि तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये साधना मार्ग में आगे प्रवृत्त करने वाले कर्म होते हैं और ये सुख की उत्पत्ति करने वाले कर्म होते हैं। अन्य 2 जो कर्म हैं, आशुक्ल आकृष्ण, शुक्ल कृष्ण, ये मिश्रित कर्म की श्रेणी में आते हैं, जिनमें से शुक्ल कृष्ण कर्म पाप पुण्य को उत्पन्न करने वाले होते हैं और आशुक्ल आकृष्ण कर्म ऐसे कर्म होते हैं जो कभी भी संस्कार उत्पन्न नहीं करते हैं और ये ना तो पाप की श्रेणी में आते हैं ना ही पुण्य की श्रेणी में आते हैं। ये योग सिद्ध साधकों के कर्म होते हैं। किसी भी इच्छा, भावना, वासना से रहित जितने भी कर्म किए जाते हैं वो सभी आशुक्ल आकृष्ण की श्रेणी में आते हैं। सामान्य जो मनुष्य होते हैं वो 3 प्रकार के ही कर्म करते हैं: शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म और शुक्ल कृष्ण कर्म। अशुक्ल अकृष्ण कर्म उच्चतम श्रेणी के कर्म होते हैं और इनको ही श्रेष्ठ कर्म माना जाता है। इन्हीं के कारण जो भी ये 3 प्रकार के कर्म है, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म, इनके द्वारा ही जो मनुष्य है वो बंधन में लगातार बंधता रहता है और जन्म मरण के बंधन में बंधकर संसार में लगातार उसका आवागमन होता रहता है। जबकि अशुक्ल अकृष्ण कर्म ही एकमात्र ऐसे कर्म हैं जो मुक्ति प्रदायक होते हैं, मोक्ष मार्ग की ओर हमें अग्रसर करते हैं। जो अशुक्ल अकृष्ण कर्म है वो किए नहीं जाते बल्कि स्वतः होते हैं। तो इसीलिए हमें भी अपने समस्त कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते हुए करना चाहिए, ताकि कभी भी हमारे भीतर कर्माभिमान ना जागे और जितने भी हम कर्म करें वो हमें मोक्ष की ओर ले जाने वाले हों।